नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धनतेरस से पहले धन गायब। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो हम आपको बताएंगे। आज ऐसे चोरों के बारे में बताएंगे जो प्री प्लानिंग करते हैं। गाजियाबाद में चोर इतने शातिर हो गए हैं कि चोरी करने से पहले दुकान के बगल में घर मकान पर वो जाते हैं, किराएदार बनते हैं, फिर सेंधमारी करते हैं। कैसे इस बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, किस तरीके से मास्टर प्लान बनाया गया है, हम आपको बताएंगे। कैसे धनतेरस से पहले धन गायब। गाजियाबाद में धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए चोरों ने अनोखा प्लान तैयार किया। इसके लिए ज्वेलरी शॉप के पड़ोसी वाले दुकान में चोरों ने करीब एक हफ्ते पहले किराए पर उसे ले लिया और उसी दुकान के दीवार में छेद कर वो ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने दुकान से करीब 32 लाख रुपए के ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। और जिस तरीके से फरार हुए, अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार ये चोर इतने शातिर कैसे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। धनतेरस से पहले चोरी का मास्टर प्लान। दुकान के बगल में लिया मकान, मकान में सुराख कर घुसे अंदर घुसकर 32 लाख की चोरी। चोरी से मचा हाहाकार। देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हम कुछ चोरी की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसने धनतेरस से पहले लोगों को मायूस और परेशान कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए चोरों ने अनोखा प्लान तैयार किया। इसके लिए ज्वेलरी शॉप के पड़ोस वाली दुकान में चोरों ने करीब एक हफ्ते पहले किराए पर दुकान ली और उसी दुकान की दीवार में छेद करके वो ज्वेलरी शॉप में बीती रात दाखिल हो गए। चोरों ने दुकान से 32 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी कर लिए और फरार हो गए। चोरों के इस अनोखे प्लान को सुनकर हर कोई हैरान है। धनतेरस के दिन हुई इस बड़ी वारदात के बाद ज्वेलरी शॉप मालिक सदमे में है, हैरान है, परेशान है। पूरा मामला गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का है। जी हां, दिल्ली से सटे इस कॉलोनी में लीला ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शॉप है, इसे सौरभ नाम का व्यापारी चलाता है। धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप पर बिक्री के लिए काफी माल रखा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस दिन ये बड़ा झटका दुकान मालिक को लगने वाला है। चोरों ने इसकी प्लानिंग एक हफ्ते पहले ही कर ली थी। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप के ठीक पड़ोस वाली दुकान कुछ दिन पहले ही खाली हो गई थी। इसी दुकान के चोरों ने चिन्हित किया और किराए पर ले लिया। चोरों ने किराए पर ली गई दुकान के मालिक को बताया था कि वह अपना काम धनतेरस के दिन शुरू करेंगे। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले चोरों ने दुकान के मालिक से दुकान की चाबी भी ले ली थी। चोरी के प्लान के तहत जैसे ही रात को ज्वेलरी शॉप बंद हुई, वैसे ही माना जा रहा है कि चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। आधी रात के बाद उन्होंने पड़ोस की दुकान के भीतर से दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। इसके बाद दीवार में हुए छेद से वे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। यहाँ पर उन्होंने ज्वेलरी शॉप में रखी हुई तिजोरी को गैस कटर से काटा और इसमें रखे हुए करीब 32 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा। वर्मा जी, ये क्या मामला है जो चोरी बताई जा रही है आपके यहाँ? और आज हमने सवेरे 8 बजे दुकान खोली तो हमने पाया कि हमारी तिजोरी सारी कटी हुई है। उन्होंने कोई चोर घुसे हमारे बराबर में, पड़ोस में कोई किराएदार था, वो अभी 4-5 दिन पहले आया था। वो पीछे से दीवार काट करके घुस के और कटर वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह साथ में लाए थे और उन्होंने हमारी चारों तिजोरी के पल्ले काट के और उसमें से सारा सामान निकाल लिया, जिसमें कि करीब 30-35 किलो के लगभग चांदी होगी, 250 ग्राम के आसपास सोना और 1.5 लाख रुपये नगद, ये लेकर के वो चले गए। टोटल लगभग कितने का माल है ये सारा जो? जी अभी तो देखो आइडिया ही लगा सकते हैं, अभी तो हमने देखा नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये है कि
30-32 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। 30-32 लाख। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी के अलावा दूसरे सीसीटीवी भी पुलिस खंगाल रही है, जिससे चोरों के बारे में कोई सुराग हासिल हो पाए। जिस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली यूपी की सीमा के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे दूसरे ज्वेलरी शॉप मालिक भी दहशत में है। ये वारदात एक सबक है ज्वेलरी शॉप चलाने वालों के लिए, क्योंकि अगर उनकी दुकान के पड़ोस में कोई दूसरी दुकान हाल ही में किराए पर चढ़ी है तो सतर्क रहने की जरूरत है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि लोग इतने शातिर कैसे हो गए हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। अब आपको गाजियाबाद की दो और तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाली चोरी का मामला सामने आया। यहां एक कार खड़ी थी और चारों उसके पहिया खोल ले गए। दूसरी तस्वीर सामने हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एटीएम में चोरी की गई है। यानी चोर कहीं न कहीं वो मानने वाले नहीं है। धनतेरस से पहले लोगों को किस तरीके से ये चूना लगा रहे हैं, वो रिपोर्ट देखिए और समझिए। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इन चोरों को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। चोरों का आतंक, कहीं गाड़ियों के टायर गायब, कहीं एटीएम से पैसे चोरी, कहीं राह चलते लोगों से छीना झपटी, तो कहीं खुलेआम चोरी। चलिए अब आपको गाजियाबाद की दो और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे चोरी हुई। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जहां शातिर चोर एक कार के चारों टायर चोरी कर कार को ईंटों पर खड़ा कर फरार हो गया। चोरी की वारदात से इलाके के लोग भी हैरान रह गए। चोरी की जानकारी मिलने पर लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। कार चालक के अनुसार बीती देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया था। कल कार चालक ने कार को घर के बाहर सड़क पर पार्क किया था, जिसके बाद सुबह लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। दरअसल पार्किंग न होने के कारण लोग यहां इस इलाके में अपनी कार और वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करते हैं, जहां अब चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में इस तरह की चारों टायरों की चोरी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। घटना की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है? नाम भूपेंद्र। क्या हुआ है? यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी एक, उसके चारों टायर स्टेपिंग साथ गायब कर दिए, चोरी हो गई उधर। कौन सी जगह है ये? ये है आपका विजयनगर एल ब्लॉक के मंदिर के पास। कब की घटना है? ये आज रात की है। इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ दे दी। पुलिस आई नहीं, अभी तक पहुँची नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या हुआ है? आपको कोई ले गया, 4 पहिए ले गया गाड़ी के, जो है सारे पहिए ले गया वो। कब की घटना है? ये तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन रात को ही होगी, 1:30-2 बजे करीब, 1 से 3 के बीच में। कब आपको पता लगा कि गाड़ी के चारों टायर? 7 बजे। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ, अभी पीसीआर आ रही है, पीसीआर को फोन किया, अभी आने। ये तो रहा कार के 4 पहिए गायब होने का मामला, लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एटीएम मशीन से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद में एटीएम बूथ अब चोरों के निशाने पर है। ताजा मामला इंदिरापुरम इलाके से सामने आया है, जहां पर एटीएम बूथ पर आए चोर ने मशीन एटीएम काट कर रुपए चोरी करने की कोशिश की। वारदात में नाकाम रहने पर चोर ने मशीन उखाड़ने का भी प्रयास किया। चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चोर आता है और मौका मिलते ही एटीएम बूथ के भीतर चला जाता है। तो देखा आपने, धनतेरस से पहले और धनतेरस के दिन चोर कैसे हावी हो गए हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट।
तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से चोर सक्रिय हो गए हैं, धनतेरस से पहले किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और लेकिन अब देखने वाली बात हो कि इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस क्या कुछ को चोरों को लेकर कार्रवाई करती है, कब उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।